रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4-5 दिसंबर को भारत का दौरा करेंगे, लेकिन इससे पहले ही एक विवाद खड़ा हो गया है। पुतिन के दौरे से ठीक पहले भारत में जर्मनी, फ्रांस के राजदूत और ब्रिटेन की उच्चायुक्त के साझे लेख की काफी चर्चा है। 1 दिसंबर को भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन, फ्रांस के राजदूत थीरी मथोउ और ब्रिटेन की उच्चायुक्त लिंडी कैमरून ने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल लिखा था। इसमें पुतिन और उनके भारत दौरे को लेकर क्या लिखा गया है और इस पर विवाद क्यों हो रहा है, आज की पहली खबर में इसी की बात। इस लेख का शीर्षक है, दुनिया चाहती है कि यूक्रेन युद्ध का अंत हो, लेकिन रूस शांति को लेकर गंभीर नहीं दिख रहा है। आर्टिकल की शुरुआत में लिखा गया है, पिछले 3 वर्षों से भी अधिक समय से यूक्रेन के लोगों ने अपने देश की रक्षा साहस और प्रबल संकल्प के साथ की है। रूस अपनी सेना वापस बुलाकर और अपने अवैध आक्रमण को समाप्त करके या कम से कम युद्ध विराम पर सहमत होकर वार्ताओं में शामिल होकर तत्काल युद्ध समाप्त कर सकता है। लेकिन 2025 में रूसी हमलों में तेजी से वृद्धि हुई है और शांति वार्ताओं की शुरुआत के बाद से राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर पूरे युद्ध के दौरान 22 सबसे बड़े हमले शुरू किए हैं। पूरे लेख में यूक्रेन युद्ध के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया गया है। पीएम मोदी का जिक्र करते हुए एक पैरा में लिखा गया है, दुनिया इस बात पर सहमत है कि युद्ध खत्म होना चाहिए। इस मामले में भारत भी स्पष्ट है। पीएम मोदी ने कहा था कि किसी भी समस्या का समाधान युद्ध के मैदान में नहीं मिल सकता है। जर्मनी, रूस और ब्रिटेन के राजनयिकों के इस आर्टिकल को एक्स पर रिपोस्ट करते हुए रूस में भारत के राजदूत रहे और भारत के पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने तीखी आलोचना की है। उन्होंने लिखा है, पुतिन की भारत यात्रा से ठीक पहले रूस के खिलाफ ये उग्र लेख प्रकाशित करके राजनयिक मानकों का उल्लंघन किया गया है। ये भारत का अपमान भी करता है। ये एक अत्यंत मित्रवत देश के साथ भारत के घनिष्ठ संबंधों पर प्रश्न उठाता है। उन्होंने लिखा, ये हमारे आंतरिक मामलों में दखलंदाजी है, क्योंकि इसका उद्देश्य भारत में यूरोपीय समर्थित हलकों में रूस विरोधी भावनाओं को बढ़ावा देना और रूस के साथ हमारे संबंधों की नैतिकता पर सवाल खड़े करना है। भारत के विदेश मंत्रालय को इन तीनों प्रतिनिधियों की ओर से राजनयिक मानकों के उल्लंघन पर सार्वजनिक रूप से अपनी असहमति व्यक्त करनी चाहिए। न्यूज वेबसाइट फर्स्ट पोस्ट में सीनियर एडिटर शिमोय तालुकदर ने लिखा है, पुतिन की यात्रा के वक्त ये लेख किसी भारतीय मीडिया आउटलेट में प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिए था। ये लेख भारत की विदेश नीति में हस्तक्षेप का स्पष्ट प्रयास है और इसे रूसी राष्ट्रपति के आगमन से पहले भारत को शर्मिंदा करने के इरादे से लिखा गया है। शिमोय की इस टिप्पणी पर द हिंदू की डिप्लोमेटिक अफेयर्स एडिटर सुहासिनी हैदर ने लिखा है, यहाँ मीडिया को आड़े हाथों क्यों लिया जा रहा है? इसका फैसला विदेश मंत्रालय करेगा कि प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ है या नहीं। नेपाल और वियतनाम में भारत के राजदूत रहे रंजीत राय से पूछा गया कि वाकई ये लेख डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। इसके जवाब में रंजीत राय कहते हैं, मुझे नहीं लगता है कि किसी तरह के डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल का उल्लंघन है, लेकिन इतना जरूर है कि हमारे मेहमान आ रहे हैं और आप उनके आने से ठीक पहले ऐसी बातें कर रहे हैं। इसे गुड टेस्ट में तो नहीं लिया जाएगा। सामरिक मामलों के विशेषज्ञ ब्रह्म चिलानी को लगता है कि पुतिन का भारत दौरा पश्चिम के लिए एक संदेश है। चिलानी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है, प्रतिस्पर्धी गुटों में बढ़ती दुनिया में 4-5 दिसंबर को पुतिन की नई दिल्ली यात्रा कोई सामान्य राजनयिक पड़ाव नहीं है। ये एक शक्तिशाली जियोपॉलिटिकल संकेत है। ये यात्रा महत्वपूर्ण समझौतों को जन्म दे सकती है, जिसमें नई पेमेंट चैनल भी शामिल हैं। स्विफ्ट प्रणाली को दरकिनार करने और अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व को कम करने के लिए भी ये अहम है। पुतिन की ये यात्रा, जो यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद उनकी भारत की पहली यात्रा है, दर्शाती है कि रूस के पास चीन से परे भी विकल्प मौजूद हैं और वो खुद को चीन का जूनियर साझेदार बनने नहीं देगा। चिलानी ने लिखा है, पुतिन की मेजबानी करके भारत ये साफ कर रहा है कि वो पश्चिम से थोपे गए या तो हमारे साथ या हमारे खिलाफ वाली नीति को स्वीकार नहीं करता और अपनी स्वतंत्र राह चुनेगा।